हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम एमएससी मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर देखा। सो आज उसके कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सो सबसे पहले रिवीजन, एमएससी मॉलिक्यूल एंड पेप्टाइड बाइंडिंग। सो हमारे क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल्स। क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल अल्फ़ा चेन होती है और एक बीटा माइक्रोग्लोबुलिन। एमएससी क्लास 2 में एक अल्फ़ा चेन एंड एक बीटा चेन। सो हमारे एमएससी क्लास 1 प्रेजेंट करते हैं एंडोजीनस पेप्टाइड्स को, लेंथ अराउंड 8 to 10 अमीनो एसिड्स, और ये एक्सप्रेस करते हैं सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स पे। एंड एमएससी क्लास 1 रिकग्नाइज्ड बाय CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल। एमएससी क्लास 2, सो एमएससी क्लास 1 में अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 ये हमारा पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप होता है। एमएससी क्लास 2 में ये प्रेजेंट करते हैं एक्सोजीनस पेप्टाइड्स को। पेप्टाइड लेंथ होती है 13 to 18 अमीनो एसिड की, एक्सप्रेस्ड ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, सारे प्रोफेशनल एपीसीज जैसे कि हमारे डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफाजेस एंड बी सेल्स। एंड एमएससी क्लास 2 रिकग्नाइज्ड बाय CD4 हेल्पर टी सेल्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एमएससी मॉलिक्यूल्स आर प्रोमिक्यूअस, मीन्स दे आर डीजेनरेट। सो एमएससी मॉलिक्यूल को हम डीजेनरेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज वन एमएससी मॉलिक्यूल कैन बाइंड सेवरल स्ट्रक्चरली डिफरेंट पेप्टाइड। एक एमएससी मॉलिक्यूल बहुत डिफरेंट पेप्टाइड्स को, स्ट्रक्चरली डिफरेंट पेप्टाइड्स को बाइंड कर सकता है। सो वन एमएससी मॉलिक्यूल कैन बाइंड मैनी डिफरेंट पेप्टाइड्स एंड वन पेप्टाइड मे बाइंड डिफरेंट एमएससी मॉलिक्यूल्स। सो CD1 मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमारे एमएससी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं पेप्टाइड्स को। ऐसे ही हमारे CD1 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड एंड लिपिड एंटीजन्स को। सो एमएससी मॉलिक्यूल्स बस पेप्टाइड एंटीजन्स के लिए काम करते हैं एंड हमारे CD1 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, एंटीजन लिपिड। एंड CD1 मॉलिक्यूल रिकग्नाइज मेनली बाय गामा टी सेल्स एंड नेचुरल किलर टी सेल्स। सो ह्यूमन फैमिली की बात करें, CD1 फैमिली की, सो CD1A, B, C, D एंड E, और ये सब लोकेटेड कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 1 पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएससी। सो दे आर हाईली पॉलीमॉर्फिक। हाईली पॉलीमॉर्फिक का मतलब है कि बहुत सारे एलील एग्जिस्ट करना, इंडिविजुअल में नहीं, पॉपुलेशन में। सो मल्टीपल एलील पॉपुलेशन में शो होते हैं, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप में देखा जाता है। सो मैनी एलील्स इन पॉपुलेशन बट वन इंडिविजुअल हैज़ मैक्सिमम 6 क्लास 1 मॉलिक्यूल्स एंड स्लाइटली मोर क्लास 2 मॉलिक्यूल्स। सो इंडिविजुअल में लिमिटेड नंबर होंगे, पॉपुलेशन में हमें हाई डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। वन पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप, सो हर एक एमएससी मॉलिक्यूल एक ही पेप्टाइड को बाइंड कर सकता है एट अ टाइम। सो एमएससी मॉलिक्यूल हैज़ ओनली वन पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप, ओनली वन पेप्टाइड बाइंड एट अ टाइम। डीजेनरेट बाइंडिंग मीन्स एक एमएससी कैन बाइंड मैनी डिफरेंट पेप्टाइड। नेक्स्ट है जर्म लाइन एनकोडेड। सो ये जो डाइवर्सिटी है ये कहाँ से डेवलप हुई है? ये जर्म लाइन पॉलीमॉर्फिज्म है, ओके, नॉट थ्रू VDJ रिकॉम्बिनेशन और सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन, जैसे कि हमें एंटीबॉडीज़ और TCR में देखने को मिलता है। ये क्या होता है ये हम आगे फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम एंटीबॉडी का डायग्राम या स्ट्रक्चर डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल। So MSC proteins remain attached to membrane. Okay, so therefore T cell require direct cell to cell contact for antigen recognition. So MSC molecule हमेशा कहाँ अटैच रहेगा? सेल सरफेस पे रहेगा। So T सेल को रिकग्नाइज करने के लिए, एंटीजन को रिकग्नाइज करने के लिए सेल टू सेल कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन। कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि बोथ मेटर्नल एंड पैटर्नल एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली।
तो ये दोनों मदर एंड फादर से, मदर से हमारा आ रहा है HLA-A24 एंड फादर से आ रहा है HLA-A2। सो ये दोनों साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करते हैं सेल पर। नेक्स्ट है हमारा इंटरफेरॉन गामा इंक्रीजेस MHC एक्सप्रेशन। सो इंटरफेरॉन गामा हमारा दोनों क्लास 1 और क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन इंक्रीज करते हैं एंड इम्प्रूव करते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट एंडोजीनस वर्सेस एक्सोजीनस एंटीजन। सो एंडोजीनस एंटीजन्स हमें कहाँ मिलेंगे? इनसाइड द सेल्स। फॉर एग्जांपल वायरसेस जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, या ट्यूमर से जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है। एक्सोजीनस हमें कहाँ मिलेंगे? ये आउटसाइड दी सेल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, एक्स्ट्रा सेलुलर फंजाई। एंडोजीनस एंटीजन प्रेजेंटेड बाय MSC क्लास 1, एक्सोजीनस एंटीजन प्रेजेंटेड बाय MSC क्लास 2। एंडोजीनस हमारा रिकग्नाइज करते हैं, रिकग्नाइज बाय CD8 TC cells and exogenous are recognized by CD4 T helper cells. सो नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटीजन प्रोसेसिंग एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन की। सी एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन बहुत ही डिटेल टॉपिक है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। सो एंटीजन प्रोसेसिंग क्या होता है? एक लॉन्ग प्रोटीन चेन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देना। फॉर एग्जांपल 8 to 10 या 13 to 15 फॉर बेटर रिकग्निशन और फॉर रिकग्निशन बाय MSC मॉलिक्यूल। सो एक लार्ज प्रोटीन चेन को ब्रेक करना स्मॉल पेप्टाइड में, उसे हम कहते हैं एंटीजन प्रोसेसिंग। एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? डिस्प्लेइंग द पेप्टाइड ऑन MSC मॉलिक्यूल फॉर T सेल रिकग्निशन। वो छोटे छोटे पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स जब MSC पर डिस्प्ले करते हैं ताकि T सेल उन्हें रिकग्नाइज कर सकें, उसे हम एंटीजन प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं T सेल रिसेप्टर रिकग्निशन। सो देखो, T सेल कभी भी फ्री एंटीजन को रिकग्नाइज नहीं करता है। हमेशा वो किसको रिकग्नाइज करेगा? वो पेप्टाइड को रिकग्नाइज करेगा अलोंग विद द MSC मॉलिक्यूल। तो जब भी MSC मॉलिक्यूल किसी प्रोटीन को, पेप्टाइड को लेके जाएगा, तभी T सेल रिसेप्टर उसको रिकग्नाइज करेगा। एंड इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? सेल्फ MSC रिस्ट्रिक्शन। इम्पॉर्टेंट कि T सेल हमारा किसी भी इंडिपेंडेंट एंटीजन को रिकग्नाइज नहीं करेगा, वो उसी एंटीजन को रिकग्नाइज करेगा जो MSC मॉलिक्यूल प्रोसेस करके लेकर आ रहे हैं। सो सेल्फ MSC रिस्ट्रिक्शन, CD हेल्पर T सेल्स ये रिकग्नाइज करते हैं पेप्टाइड प्लस क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल को, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? क्लास 2 MSC रिस्ट्रिक्टेड। एंड CD8 साइटोटॉक्सिक T सेल रिकग्नाइज करते हैं पेप्टाइड प्लस क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल को, तो इन्हें हम कहते हैं क्लास 1 MSC रिस्ट्रिक्टेड। अब ये हमारे रिकग्निशन पाथवे है। सो फर्स्ट वन हम बात करते हैं हेल्पर T सेल का। तो हेल्पर T सेल हमारे किसके लिए काम कर रहे थे? हेल्पर T सेल्स हमारे एक्सोजीनस के लिए काम कर रहे थे। सो हमारे APC सेल, जितने भी सेल के आउटसाइड हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, APC सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उन्हें एनगल्फ करेंगे, उन बैक्टीरिया को, उनका प्रोटीन को डिग्रेड करेंगे, और जो डिग्रेडेड प्रोटीन है वो पेप्टाइड हमारी लोड हो जाती है MSC2 पे, एंड फिर हमारा CD8 CD4 T हेल्पर सेल उस मॉलिक्यूल को रिकग्नाइज करता है, बाइंड करता है और इम्यून एक्टिवेशन करता है। अब वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के साथ क्या होता है? तो हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, वायरल प्रोटीन अंदर सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है प्रोटीन, तो हमारे प्रोटीन डिग्रेड होंगे। अब ये डिग्रेडेड प्रोटीन को हमारे MSC क्लास 1 के ऊपर लोडिंग होगी, उनका बाइंडिंग पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप बाइंड करेगा उन पेप्टाइड्स के साथ और फिर प्रेजेंट करेगा CD8 T सेल को, एंड फिर टारगेट सेल किल होता है साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स से। तो ये हमारा हेल्पर T सेल का डायग्राम है, एंड ये साइटोटॉक्सिक T सेल का। ये MSC मॉलिक्यूल हो गया विथ फॉरेन पेप्टाइड, एंड ये हमारा
बाइंडिंग हो गई CD4 सेल से, तो यहाँ T सेल रिसेप्टर होगा जो इससे बाइंड करेगा। सिमिलरली हमारा ये फॉरेन पेप्टाइड हो गया और ये हमारा CD8 T सेल साइटोटॉक्सिक T सेल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीजन कैटेगरीज़ की। सो हमारे एक्सोजीनस एंटीजन्स कौन से हो गए, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गए, पैरासाइट्स हो गए, टॉक्सिन हो गए, एक्स्ट्रा सेलुलर फंजाई हो गए। इनका पाथवे क्या है प्रोसेसिंग का, क्लास 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं और CD4 हेल्पर टी सेल रिकग्नाइज करेंगे इन्हें। एंडोजीनस एंटीजन हो गए फॉर एग्जांपल वायरल प्रोटीन, ट्यूमर प्रोटीन, इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया। सो ये सारे हमारे इनका प्रोसेस क्या होगा, MSC क्लास 1 इन्वॉल्व होगा और ये रिकग्नाइज होंगे बाय CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल से। सो नेक्स्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे एंटीजन प्रोसेसिंग एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन डिटेल में। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।